तो चलिए फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं और एक सेल ऑर्गेनेल के बारे में जिसका नाम है वैक्यूल। तो वैक्यूल की अगर बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ये मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स है जिसकी एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है और इस मेम्ब्रेन को कहते हैं टोनोब्लास्ट। और इसके भीतर क्या होता है, तो इसके भीतर जितना भी कंटेंट होता है उसे कहते हैं वैक्यूलर सैप। इस सैप क्या है, तो सैप मतलब इसके अंदर मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, पिगमेंट्स होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। इतना सारा मटेरियल जब वैक्यूल के अंदर होता है तो इसे कहते हैं सैप, वैक्यूलर सैप। फ्रेंड्स, प्लांट में अगर हम बात करेंगे तो प्लांट में वैक्यूल साइज में बहुत बड़ा होता है। अप टू 90% ऑफ वॉल्यूम ऑफ द प्लांट सेल इज ऑक्युपाइड बाय द सिंगल वैक्यूल, और दैट्स व्हाई द न्यूक्लियस इज पेरिफेरल, मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर, जिसे हम इसेंट्रिक न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसेंट्रिक न्यूक्लियस। आप देख सकते हो कि प्लांट सेल में कितना बड़ा ये टब है कि नहीं, इसको वैक्यूल कहते हैं, और इसकी वजह से न्यूक्लियस ऐसा हो गया उधर इसेंट्रिक पेरिफेरल। यस, और एनिमल सेल में वैक्यूल बहुत छोटे छोटे होते हैं फ्रेंड्स, और ये ना के बराबर होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में बहुत बड़ा होता है क्योंकि वहां पे वैक्यूलर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वाटर। दूसरी बात, अब एंथोसाइनिन नाम का एक पिगमेंट होता है फ्रेंड जो वाटर सॉल्युबल, वो भी हमें वैक्यूल के अंदर स्टोर होता हुआ दिखाई देता है। दूसरी बात कहना चाहूंगा फ्रेंड कि वैक्यूल के बहुत सारे टाइप्स है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की अगर हम बात करेंगे, देखो ये अमीबा है फ्रेंड, और अमीबा फ्रेश वाटर और कुछ स्पेसीज मराइन वाटर में भी रहते हैं। लेकिन फ्रेश वाटर में जो स्पेसीज रहते हैं, इमेजिन करो कि सेल के अंदर सारा जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो ज्यादा होता है, मतलब सोल्यूट ज्यादा होता है, सॉल्वेंट कम होता है। लेकिन सेल के बाहर जो फ्रेश वाटर है उसमें सोल्यूट कम और सॉल्वेंट ज्यादा है। तो हो सकता है नेचुरली कि एंडोऑस्मोसिस हो जाए, मतलब बाहर वाला वाटर सेल के भीतर चला जाए, तो उससे क्या होगा, अमीबा की सेल बस्ट हो जाएगी। तो ये ना हो, इसीलिए इसके अंदर होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, मतलब वो क्या करता है, वाटर और सॉल्ट का बैलेंस रखता है, उसे कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। वही ऑस्मो रेगुलेशन ह्यूमन बॉडी में कौन करता है, किडनीज करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किडनी की तरह काम करता है अमीबा के सेल के अंदर। उसके साथ साथ वो एक्सक्रीशन भी करता है, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसे सेल से बाहर निकालने की जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की होती है। और अगर कुछ हम प्रोटिस्ट की बात करेंगे, जैसे कि पैरामेशियम, आप देख सकते हैं इस पैरामेशियम के सेल के बाहर जो फूड होता है, ये फूड जब इस कैविटी से, इसको हम गलेट कैविटी बोलते हैं, इससे जब अंदर चला जाता है फ्रेंड्स, तो वहां पे जो वैक्यूल आता है और उस फूड को एनगल्फ करता है उसे कहते हैं फूड वैक्यूल्स। और ये फूड वैक्यूल अक्रॉस द सेल घूमता है और न्यूट्रिएंट को डिलीवर करता है। तो ये भी वैक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है, फूड वैक्यूल है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है, प्लांट में जो वैक्यूल है बहुत बड़ा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है। तो ये हो गया वैक्यूल के बारे में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा कि वैक्यूल एक बेहतरीन सेल ऑर्गेनेल है जो प्लांट सेल में बहुत बड़ा होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।